हालिया दिनों में ये जो रजीम की जो चेंजिंग हो गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसमें यकीनन पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों का बड़ा किरदार है, बिलखुसूस अमजद एडवोकेट साहब की शक्ल में ना, इस्लामुद्दीन एडवोकेट साहब की शक्ल में। रही बात जनाब रजीम चेंजिंग के बाद कुछ यूँ अफवाहें कुछ फैली जा रही है, बल्कि फैली क्या जा रही है, बल्कि नॉमिनेट भी किया गया है जो PDM का कोई मतलब सब कैंडिडेट नहीं है इस मामला में। अगर कोई PDM का कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता तो हमें कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर स्पेशली PDM के ये बिल्कुल जी। मैं तो समझ रहा हूँ कि जनाब ना खुशगवार समझ ले। अब बात यह रही कि जनाब PDM का कोई भी अगर मतलब कैंडिडेट अगर इससे हिस्सा बन जाता तो हमारा मतलब कोई वर्कर को कोई तशवीश नहीं हो जाती, लेकिन जितना इस रजीम को चेंज करने में पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया, ये सियासी जो भी हमारे PDM के जिम्मेदारान थे इनका भी हक बनता था कि सियासी इक़दार को सामने रखते हुए, अखलाकियात को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी को अमजद एडवोकेट की शक्ल में ये कायदे ईवान चुन लेते हैं। अब रही बात जनाब की आप किसी मामला में हमारे वर्कर्स ने भी काफ़ी अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं अपने वर्कर्स का जो जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ और कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम ज़ाब्ते इखलाक के अंदर रहते हुए बहरहाल इस जो प्रोसेस जो कि इंशाल्लाह आगे आएगा, मतलब वी आर नॉट पार्ट ऑफ देम दैट पॉलिसी का हम हिस्सेदार बिल्कुल नहीं होंगे। इंशाल्लाह यकीनन हम अपोजिशन में ही रहेंगे। अगर रिजीम चेंज हो के, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कैंडिडेट का नाम लिया जा रहा है इसने तो PTI के जनाब वाला सीधे बिल्कुल जी दाया बाजू बन के साबिक CM के साथ रहा है, 2.5 साल मजे ले लिया है। अब PDM की जिम्मेदारी बनती थी PDM का कोई बंदा ले जाता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ जनाब वाला दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान। अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई पढ़ा लिखा अच्छी सोच का मालिक को सामने ले आ जाते हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन ऐसे बंदे को नॉमिनी किया गया है वफाक की तरफ से। मैं समझता हूँ जनाब वाला हम सेटिस्फाई नहीं इस मामला में और हम एहतजाज करते हैं। एहतजाज के साथ साथ ये आखिर में ये पैगाम देता हूँ कि जी मैं अपोजिशन के जो भी जिम्मेदारान हमारे थे, यकीनन इन्होंने भी मतलब अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके PDM का कैंडिडेट नहीं ला सका। बहरहाल हमारी गुजारिश है कि ये जो इलेक्शन सही मानों में जो सियासी बंदा सामने आता है उसको परखने के लिए वफाक के साथ अगर इलेक्शन हो जाए तो हम जनाब हमारा डिमांड है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का डिमांड है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का डिमांड है। बहरहाल हमें ज़रूर मायूसी हुई है, मेहनत जितना ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट की शक्ल में किया गया था रिजीम चेंज करने में, लेकिन उसका सिला PDM के जिम्मेदारों ने भी साथ नहीं दिया है। हम बहरहाल कंडेम करते हैं इस पॉलिसी को, PDM से हट के बंदे को नॉमिनेट किया गया है। बहरहाल हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल हम वर्कर्स के एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ उनका जो भी उनका इजहार किया है ख्यालात का, हम उनकी कदर की निगाह से देखते हैं। और आइंदा जी भी मैं समझता हूँ जनाब वाला PDM का आपस में यूनाइटेड मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। जितनी मेहनत अमजद एडवोकेट साहब ने की थी, बहरहाल इतना उसको सिला मिलना चाहिए था, देना चाहिए था। PDM वालों को खुलूस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ देना चाहिए था, लेकिन आपस में बाहमी इख्तिलाफ की वजह से ये किसी तीसरे के कोर्ट में गेंद फेंक दिया गया है। अगर शहबाज शरीफ साहब PDM का कोई जिम्मेदार बंदा ले आता, अनवर साहब की शक्ल में लेके आता, किसी और गुलाम अहमद साहब की शक्ल में लेके आता, फिर भी हम कबूल करते, लेकिन ये रहमत खालिद साहब की शक्ल में लेके आता, PDM का हिस्सा था, वो भी रहमत खालिद का PDM का हिस्सा था, लेकिन तीसरे बंदे को लाना ये हमारी समझ से बाहर है। इसलिए हम चाहते हैं जनाब वाला कि हम नहीं चाहेंगे इसको आगे चलने में भी, और हम आइंदा भी PDM के साथ किसी मामला में भी अपना शेयर नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान की सेवान में बाकायदा अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। थैंक यू।